जब भी आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से, लोकाचार की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जो भी हो, आयु की दृष्टि से जैसा भी हो, उसका मूल्यांकन आप जब करते हैं तो पहला मूल्यांकन का आधार जो बनता है वो 4 प्रकार का बनता है। पहला, उसकी बोली भाषा कैसी है, उसका खान पान कैसा है, उसका ओढ़ना बिछाना कैसा है और उसका रहन सहन कैसा है। इस आधार पर मूल्यांकन करने के बाद जब उसके अपने इकुमेन से आप बाहर निकलते हैं तो फिर लोगों के साथ दूसरे चरण में उसका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ उसका परिवेश कैसा है, यानी वो किन लोगों के साथ रहता है बाहर निकलने के बाद, वे कौन लोग हैं, वे कैसे लोग हैं। बाहर निकलने के बाद वो व्यक्ति दिखता कैसा है, उसका एक्शन कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, वो कैसी गति करता है, कैसा चलता है, कैसा बात करता है, कैसा क्या करता है बाहर, उसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आसपास यह आधार बहुत अकल्पनीय जैसा होता है या एक तरह से यह कठिन है जानना, वह एक तरह से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। एक बहुत अच्छी कहावत, अच्छी बात मुझे समझ में आती है जो दुनिया में बड़े बड़े लोगों के द्वारा कही गई है कि द हेल्थ ऑफ द माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ द बॉडी। यदि मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा है तो यह शरीर के स्वास्थ्य से अधिक जरूरी है और अच्छा होना ही चाहिए। इस आधार पर जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है किसी भी प्रकार के, इसका मतलब है कि अपने मस्तिष्क को वो ठीक हालत में रहने देना नहीं चाहता। मस्तिष्क ठीक हालत में नहीं रहेगा तो शरीर भी ठीक हालत में नहीं रहेगी, ये बात तय हो जाती। लेकिन प्रकृति ने यदि शरीर को खराब किया है और मस्तिष्क को ठीक रखा है तो मस्तिष्क ठीक हालत में रहेगा। लेकिन मस्तिष्क को यदि प्रकृति ने खराब कर दिया और शरीर ठीक भी हो तो शरीर का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति क्या है, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, वो किसके बारे में सिफारिश करता है, किसको अपना शागिर्द बनाता है, किसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, किसको वो पीछे घटाना चाहता है, किसको वो प्रमोट, किसको प्रश्रय दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। मान लीजिए आप एक किसी गलत व्यक्ति को, किसी अफीमची को, किसी शराबी को, किसी व्यसनी व्यक्ति को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर उससे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप किसी योग्य विद्यार्थी की सिफारिश कर रहे हैं जो 100 में 80% मार्क अंक पाने का हकदार है, उसके लिए आप सिफारिश कर रहे हैं कि उसको 82, 83, 84, 85 मिलना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप 40-45 वाले को, 30-35 वाले को ये सिफारिश करना चाहें कि उसको 60-65-70 किया जाए, तो आपके ऊपर पहला सवाल खड़ा होता है। तो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन, चाहे वो कितना हो बड़ा हो, वह किसके साथ है, किसको आगे बढ़ाता है, किसको प्रमोट करता है, कैसे उसकी बोली भाषा, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार है, इन सब आधारों पर उसका मूल्यांकन होता है। भयवश, दबाववश, किसी स्वार्थवश किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की चाकरी आप कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ठीक नहीं ठहरा सकते।
इस आलोक में आपको ये तय करना पड़ेगा कि नेतृत्व, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व हो, उनके सबऑर्डिनेट कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका भी मूल्यांकन आप उसके आधार पर करते हैं। और इन दोनों का मूल्यांकन एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ता है। आप बार बार किसी के साथ क्यों रह रहे हैं, आप बार बार किसी के साथ ही व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसका आप तय करिए कि आपको यदि वही कहलाना है, आप भी यदि वही बन जाना चाहते हैं, तो आप वैसा रहिए, आप उसके अनुसार ही रहिए। यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपका मूल्यांकन आपके कार्य, व्यवहार, आचरण, ओढ़ने, बिछाने, खाने पीने, रहन सहन, परिवेश, संपर्क आदि पर ही तय होता है। धन्यवाद, नमस्कार।